बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरतें आटा गूंथते वक्त एक गलती कभी ना करें, घर में पैसों का ढेर लग जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताया गया है जिसको हमारी बहनें आटा गूंथते वक्त करेंगी तो उनके घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होगी। अल्लाह ऐसी औरतों की हर दुआ को कबूल फरमाएगा। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रात की बची हुई रोटी फेंकने से घर में कौन सा अजाब आता है और बची हुई रोटियों को खाने से घर में कौन सी बरकत आती है। दोस्तों, एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुई, दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ाकर अर्ज करने लगी, या हज़रत, मेरी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, ना ही मेरे पास इतना वक्त और ताकत है कि मैं सारी रात बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकूं। मुझे आप कोई ऐसा आसान सा अमल बताएं जिसको करने से अल्लाह की बारगाह में मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, तुम अपने घर में जो भी काम करो अल्लाह को याद करके पूरी सच्चाई के साथ किया करो। जब भी किसी से गुफ्तगू तो मोहब्बत और एहतराम से किया करो। तुम्हारा यही अमल भी एक अजीब इबादत है। और इसके साथ साथ तुम जब भी आटा गूंदने बैठो तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अल्लाह से ये कहो कि ए अल्लाह, तूने अपनी इस बंदी को याद किया, तूने मुझ तक रिस्क पहुंचाया और रिस्क पकाने की ताकत तूने मुझे अता की। ए अल्लाह, अपने महबूब के सदके से मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ए औरत, याद रखना, जब अल्लाह का रिस्क इंसान अपने लिए या अपने घर वालों के लिए बनाता है तो उस वक्त अल्लाह से मांगी गई दुआओं को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों, उसके बाद उस औरत ने फिर पूछा, या हज़रत, ज़िंदगी में मुसीबत और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर फरमाया, ए औरत, याद रखना, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बद्दुआ ही है। ये सुनकर वो औरत हैरत से पूछने लगी, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिस्क की बद्दुआ वो कैसे? तो ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जब इंसान बचे हुए खाने को ज़मीन पर फेंक देता है तो उस वक्त वो रिस्क अल्लाह से फरियाद करता है, ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान मेरी कद्र से बेवाकिफ होकर मुझे पैरों तले कुचल रहा है। इसलिए ए औरत, याद रखना, जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटियां भी खा लिया करो, फिर उतना ही खाना उठाया करो जिसको तुम आखिर तक ख़त्म कर सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी जब इंसान खाता है तो वो रोटी इंसान के लिए शिफा बन जाती है। लेकिन अगर चलते वक्त ये ना देखा जाए कि ज़मीन पर रोटी पड़ी हुई है और वो कुचली जा रही है तो फिर वो रोटी उसके लिए बद्दुआ ही करती है। इसलिए औरत, जब भी ज़मीन पर गिरी हुई रोटी देखो तो अल्लाह का नाम लेकर उस रोटी को उठा लो और फिर उस रोटी को किसी ऐसी जगह रख दो जहाँ पर वो पैरों तले ना कुचली जाए और दूसरी अल्लाह की मखलूक़ात उसे आराम से खा सके। ए औरत, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआएं करेगा और रिस्क की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह एक मरतबा एक शख्स अपने घर से रात की बची हुई रोटियों को बाहर फेंक रहा था। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को देख लिया तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, रात की बची हुई रोटी पर अल्लाह का नूर बरसता है। रात की बची हुई रोटी में बरकत और खुशहाली की ज़मानत होती है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, वो कैसे? तो आपने फरमाया, ए शख्स, जब इंसान अपने सामने खाने के लिए रोटी रखता है तो वो रोटी खुशी से अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है, ए अल्लाह, तूने मुझे पैदा किया और आज तेरा बंदा जिसे तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है वो मुझे खा रहा है। लेकिन अफसोस, जब इंसान कुछ रोटी खाने के बाद कुछ रोटी को बचा लेता है तो फिर वो रोटी पूरी रात गमज़दा होती है और अल्लाह के दरबार में फरियाद करती है कि ए अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए पैदा तो किया लेकिन इंसान ने मुझे ठुकरा दिया। उसके बाद ये देखकर अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस रोटी पर नूर बरसाते रहो, जिसने भी उसको ठुकराया है उसके घर से बरकत को उठा लो, और जो कोई इस बची हुई रोटी को सुबह उठकर खाएगा तो ऐसा शख्स खूब बरकत और रहमत पाएगा, क्योंकि ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, रात की बची हुई रोटियों पर अल्लाह का नूर बरसता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात की बची हुई रोटियों को बाहर ना फेंका जाए बल्कि सुबह उनको गर्म करके खा लिया जाए। आज के दौर में अल्लाह ताला की तरफ से रिस्क की इतनी फरावानी है
اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں پر نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اسے دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی کچھ لوگ تو سنبھال کر چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا جو کی روٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا، آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تھے، باقی جو موٹے موٹے تنکے ہوں وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کی روٹی کو بنا چھانے کھایا کرتے تھے، آٹا چھنا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جوں کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کے ہمارے معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔